भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है या फिर सिर्फ रैंकिंग का खेल चल रहा है? भारत ने 10वें स्थान की छलांग लगाकर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 75वीं रैंक हासिल कर ली है और यह बदलाव भारत की बढ़ती ग्लोबल पहचान का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया कालरा और टूटी हब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में पासपोर्ट की नई ग्लोबल रैंकिंग जारी हुई है और इस बार भारत ने 10वां स्थान ऊपर जाकर 75वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भारत 85वें स्थान पर था, लेकिन इस साल रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। पहली नजर में ये खबर बेहद शानदार लगती है और ऐसा लगता है कि भारतीय पासपोर्ट अब पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है। भारत की रैंकिंग तो बड़ी है, मगर जिन देशों में भारतीय नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। यानी एक्सेस कम हुआ, फिर भी रैंक बढ़ गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या दुनिया भारत पर ज्यादा भरोसा करने लगी है या फिर पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ नंबर्स का खेल है? और क्या आने वाले समय में भारतीय पासपोर्ट्स दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में शामिल हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल मोबिलिटी और भारतीय पासपोर्ट की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की 75वीं रैंक के पीछे की पूरी सच्चाई। सबसे पहले समझते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आखिर होता क्या है और यह इतनी चर्चा में क्यों रहता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जो ये बताता है कि दुनिया के किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ये रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि उस देश के नागरिक बिना पहले से वीजा लिए कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। जितने ज्यादा देशों में वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन मिलता है, उतना ही मजबूत उस देश का पासपोर्ट माना जाता है। इस इंडेक्स में दुनिया के लगभग 199 पासपोर्ट्स को 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस के आधार पर कंपेयर किया जाता है और ये डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईआटा से लिया जाता है। इसलिए इसे सबसे रिलायबल पासपोर्ट रैंकिंग माना जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी देश में जाने के लिए पहले से एम्बेसी वीजा या लंबा अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसे इस रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। केवल वही देश गिने जाते हैं जहां आप बिना पहले से वीजा लिए या अराइवल पर वीजा लेकर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर 2026 की रैंकिंग पर नजर डालें तो दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा या आसान एंट्री के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर स्वीडन और यूएई है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देश भी टॉप रैंकिंग्स में बने हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर है और यूनाइटेड स्टेट्स 10वें स्थान पर। अब अगर भारत की बात करें तो भारत इस साल 75वें स्थान पर पहुंच गया है और भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है। यानी हम 56 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लगभग 170 देशों के लिए हमें पहले से वीजा अप्लाई करना पड़ता है। इसमें अमेरिका, यूके, कनाडा और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज शामिल है। यही वजह है कि भारत अभी भी टॉप टियर पासपोर्ट से काफी पीछे है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की रैंकिंग 10 स्थानों पर चली गई है, जबकि वीजा फ्री एक्सेस की संख्या थोड़ी कम हो गई है। पहले भारतीय नागरिक 57 देशों में बिना वीजा जा सकते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 56 हो गई है। यानी एक्सेस कम हुआ, फिर भी रैंक बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल हाल ही में दो देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा में बदलाव किया है। पहला है ईरान और दूसरा है बोलीविया। ईरान ने कुछ सुरक्षा और माइग्रेशन से जुड़े कारणों के चलते भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को बंद कर दिया है। वहीं बोलीविया ने भी अपने नियमों में बदलाव करते हुए पहले मिलने वाली वीजा ऑन अराइवल सुविधा को खत्म कर दिया और अब भारतीय नागरिकों के लिए पहले से ई वीजा अप्रूवल लेना जरूरी कर दिया है। चूंकि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में ई वीजा को वीजा फ्री एक्सेस में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ये भी भारत के टोटल वीजा फ्री काउंट से कम हो गया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही दिलचस्प है। जहां दो देशों ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे थोड़े सख्त किए, वहीं एक नया देश ऐसा भी है जिसने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देना शुरू किया है और वो देश है गैम्बिया। वेस्ट अफ्रीका में स्थित गैम्बिया ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री एक्सेस देकर भारत के लिए एक नया ट्रैवल डेस्टिनेशन खोल दिया है। यानी कुल मिलाकर भारत ने दो देशों ईरान और बोलीविया का वीजा फ्री एक्सेस खोया, लेकिन एक नया देश गैम्बिया जुड़ गया। इसी वजह से कुल संख्या 57 से घटकर 56 रह गई।
अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पासपोर्ट रैंकिंग सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपको कितने देश वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं, बल्कि यह भी देखती है कि बाकी देशों के पासपोर्ट की स्थिति कैसी है। अगर दूसरे देशों का वीजा फ्री एक्सेस ज्यादा गिरता है और भारत का मामूली गिरता है, तो भी भारत की रैंकिंग ऊपर जा सकती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कई देशों की मोबिलिटी में गिरावट आई और भारत रिलेटिव कंपैरिजन में ऊपर आ गया। अब अगर हम साउथ एशिया में कंपैरिजन करें, तो मालदीव्स इस क्षेत्र में सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश है। मालदीव्स की रैंकिंग लगभग 49 के आसपास है और उसके नागरिक 90 से ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। चाइना 56वें स्थान पर है और लगभग 80 से ज्यादा देशों में एक्सेस देता है। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की रैंकिंग भारत से नीचे है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस लिस्ट में सबसे नीचे है। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, पासपोर्ट की ताकत आखिर डिपेंड किस पर करती है? दरअसल पासपोर्ट स्ट्रेंथ कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे किसी देश की इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रस्ट लेवल, इलीगल माइग्रेशन का रिस्क और डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर किसी देश के नागरिक बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं या वीजा ओवरस्टेइंग करते हैं, तो कई देश वीजा फ्री एंट्री देने से बचते हैं। भारत के केस में भी यही चैलेंज है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन माइग्रेशन प्रेशर और पॉपुलेशन साइज को देखते हुए कई डेवलप्ड कंट्रीज वीजा पॉलिसीज में स्ट्रिक्ट रहती है। यही वजह है कि भारतीयों को अभी भी यूएस, यूके और यूरोप के लिए वीजा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि भारत की ग्लोबल इमेज धीरे धीरे मजबूत हो रही है। ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है। अगर आने वाले वर्षों में भारत स्ट्रेटेजिक वीजा एग्रीमेंट्स पर फोकस करता है और नए देशों के साथ बायलैटरल रिलेशंस मजबूत करता है, तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग और बेहतर हो सकती है। तो फिलहाल के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 75वीं रैंक भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। यह बताता है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल मोबिलिटी और इंटरनेशनल रिकग्निशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।